प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आप लोग को फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनाना सिखाऊंगा। फ्यूचर माने भविष्य और परफेक्ट माने पूर्ण और टेंस मीन्स काल, यानी कि कोई काम जो है भविष्य काल में आने वाले समय में पूरा हो चुका होगा, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसका बनाने का जो रूल है वो क्या है? ऑब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन, शैल हैव बीन, वर्ब 3 बाय सब्जेक्ट। इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग का एक्स्ट्रा जो वर्ड आता है वह हैव बीन होता है। ये हैव बीन सभी जितने भी फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव वॉइस में सब में लगेगा, ठीक है। और विल और शेल, ये विल शेल बदल सकता है। अगर थर्ड में सिंगुलर नंबर आया या सेकेंड पर्सन आया तो जनरली हम लोग विल का प्रयोग करेंगे। ये शेल जो है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल आने यानी कि आई और वी के साथ शेल का प्रयोग होता है। मेन हमारा यहाँ पर है हैव बीन। ये हैव बीन को पूरा ध्यान रखना है, ये हमेशा लगेगा, ठीक है। यहाँ में हैज बीन, इसमें हैज बीन नहीं होता है, हैज का प्रयोग नहीं होता है। चाहे सब्जेक्ट जो भी हो, ऑब्जेक्ट जो भी हो, केवल हैव बीन होगा, हैव। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा ये देख लेंगे कि आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म मी होता है, वी का अस होता है, दे का देम होता है, और ही का हिम, शी का हर होता है, इट का इट होता है। इस ऑब्जेक्ट फॉर्म को हमें याद कर लेना होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट फॉर्म याद नहीं रहेगा तो हमें बनाने में, पैसिव वॉइस बनाने में दिक्कत की सामना करनी पड़ेगी। इसलिए आप लोग इसको अवश्य याद कर लीजिएगा। अब हम लोग पैसिव वॉइस में करते क्या है, इसमें मतलब ये होता है कि इसमें हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तलाश करते हैं। मेन खेल इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का ही, और एक्स्ट्रा इसमें मतलब हेल्पिंग वर्ब से जुड़ता है टेंस के हिसाब से। तो अब इसमें हमारा ही क्या है, सब्जेक्ट है, कैसे जानेंगे? अगर हम क्वेश्चन करते हैं कि कौन एक पत्र लिख चुका होगा तो इसका जवाब क्या मिलेगा? ही। इस लिखने का काम, पत्र लिखने का काम कौन कर रहा है? तो ही कर रहा है। तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। और ही क्या कर रहा है? तो ये पत्र लिख रहा है तो ये पत्र क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। तो इसका ही विल हैव रिटन लेटर, इसका हिंदी होगा कि वह एक पत्र लिख चुका होगा। अब इसका हम लोग पैसिव बनाएंगे, इस लेटर को सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए स्मॉल में लिखा गया, इसको हम कैपिटल में लिखेंगे, क्योंकि सेंटेंस का शुरुआती अक्षर जो है कैपिटल में होता है। उसके बाद ये लेटर क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसके साथ विल लिखेंगे। और हैव बीन तो कॉमन है, हैव बीन सभी में लगेगा, इसलिए उसके बाद विल सेल के बाद हम लोग हैव बीन रख देंगे। अगर यहाँ आई रहता है या वी रहता तो हम लोग क्या करते? सेल हैव बीन करते ना। लेकिन यहाँ पर लेटर क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? विल हैव बीन लिखेंगे, विल हैव बीन। और इसमें ऑलरेडी परफेक्ट है तो वर्ब 3 रहता ही है, रिटर्न लिख देंगे। इसमें वर्ब 3 का टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी वर्ब 3 दिया रहता है। परफेक्ट है तो वर्ब 3 हमेशा दिया रहता है, वर्ब 3 लिख देंगे। उसके बाद बाय एक प्रीपोजिशन लगाएंगे और इस ही को ऑब्जेक्ट बनाकर ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख देंगे, ठीक है, बाय ही। अब इसका हिंदी अर्थ ये हुआ कि एक पत्र उसके द्वारा लिखा जा चुका होगा। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग पैसिव वॉइस के साथ साथ एक्टिव और पैसिव दोनों का अर्थ निकालते चलेंगे। इससे फायदा क्या होगा कि एक तो हमारा ट्रांसलेशन बनाने पर भी पकड़ बढ़ते जाएगा, और दूसरा हम पैसिव वॉइस भी बनाना सीखते चलेंगे। और ऐसे भी हमारा जो है मेन मकसद हमारा क्या है कि हम जो अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इसका अर्थ समझ सके, इसको लिख सके, बोल सके, कहीं लिखा है तो उसको पढ़कर समझ सके। क्वेश्चन 2 कहता है आई शैल हैव लर्नड इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख चुका हूँगा। ये हमारा एक्टिव वॉइस है। अब इसका हम लोग पैसिव बनाएंगे। तो इसमें हमारा आई क्या है? सब्जेक्ट है, और शैल और हैव ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, लर्न क्या है? मेरा मेन वर्ब है, और इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे, यहाँ रख दिए इंग्लिश। उसके बाद इंग्लिश थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर इसलिए विल होगा। यहाँ आई विल रहता तो सेल लिखते ना, जनरली आई विल के साथ सेल होता है। आई विल के साथ भी हम लोग विल लिख सकते हैं, वो स्पेशल केस में। जनरल केस में आई विल के साथ सेल होता है। अब यहाँ पर इंग्लिश हमारा क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए विल लिखेंगे। और हैव बीन हमारा क्या है? कॉमन है, वो सभी में रहेगा।
हैव बीन लिख देंगे। और उसके बाद इसमें थर्ड फॉर्म दिया रहता है, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म दिया रहता है, उसका टेंशन नहीं लेना है, लर्न का लर्न रख देंगे। और उसके बाद बाय प्रिपोजिशन लगाएंगे और इस आई को ऑब्जेक्ट बनाकर ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख देंगे, बाय मी। अब इसका अर्थ हुआ इंग्लिश हमारे द्वारा सीखा जा चुका, मेरे द्वारा इंग्लिश सीखा जा चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं आलिया, आलिया विल हैव संग ए स्वीट सॉन्ग। हमारा आलिया क्या है, सब्जेक्ट, विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब, हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब, संग क्या है, मेन वर्ब, और ए क्या है, आर्टिकल, स्वीट क्या है, एजेप्टिक है, पार्ट ऑफ स्पीच एजेप्टिक है, और सॉन्ग क्या है, नाउन है। तो ए स्वीट सॉन्ग यहाँ तक हमारा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हम देखते हैं लड़का लोग स्वीट यहाँ लिखेगा, सॉन्ग कहीं और लिख देगा, वो सब्जेक्ट का स्थान पर यहाँ रख देगा, स्वीट कहीं रख देगा, नहीं, ये हमारा यहाँ तक ए स्वीट सॉन्ग तक ऑब्जेक्ट है। कैसा गीत, मीठा गीत, कितना गीत, एक गीत, एक मीठा गीत, यहाँ तक हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की प्लेस में ले आएंगे, ए स्वीट सॉन्ग, ये जो ए स्मॉल था यहाँ आकर कैपिटल में बदल जाए, क्योंकि शुरुआत का पहला अक्षर कैपिटल होता है। ए स्वीट सॉन्ग, अब उसके बाद ये स्वीट सॉन्ग क्या है, थर्ड पर्सन, इसलिए विल लिखेंगे, और हैव बीन हमारा क्या है, कॉमन है, ये सभी मिलेगा, तो हैव बीन। उसके बाद ऑलरेडी इसमें वर्ब ट्री दिया हुआ है, तो संग का संग रख देंगे, और बाय प्रिपोजिशन लगाकर इस आलिया सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख देंगे, बाय आलिया। तो आलिया एक मधुर गीत गा चुकी होगी, एक मधुर गीत आलिया के द्वारा गाया जा चुका होगा, ये हमारा बेसिक मीनिंग हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, शी विल हैव शट द विंडो। शी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और शट क्या है, मेन वर्ब है, और विडो क्या है, ऑब्जेक्ट है। एक सेंटेंस में जितना भी वर्ब हो अंतिम वर्ब ही मेन वर्ब माना जाता है, तो हमारा शट ही मेन वर्ब है, बाद बाकी है विल दोनों क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो हमारा सी क्या है, सब्जेक्ट है, और विंडो क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट। विंडो का मतलब है खिड़की, वह खिड़की बंद कर चुकी होगी, ये हमारा एक्टिव मीनिंग हुआ। अब इसका हम पैसिव मीनिंग निकालेंगे, तो पैसिव पहले बनाएंगे, तो द विंडो, विंडो के बाद विंडो क्या है, थर्ड पर्सन है, इसलिए विल लगेगा, और हैव बीन हमारा क्या है, कॉमन है, सभी मिलेगा, तो हैव बीन रख देंगे। उसके बाद इसमें शट, परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट में वर्ब ट्री ऑलरेडी दिया रहता है, तो वर्ब ट्री शट लिख देंगे। शट का तीनों रूप सेम है, तो शट शट शट, इसलिए शट ही रखेंगे। और उसके बाद बाय प्रिपोजिशन लगाएंगे, और इस सी को ये सब्जेक्ट ग्रुप में इसको ऑब्जेक्ट बनाकर ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख देंगे, बाय हर। सी का ऑब्जेक्ट फॉर्म हर होता है, रख देंगे। अब इसका हिंदी मतलब ये हुआ कि खिड़की उसके द्वारा खोली जा चुकी होगी, खिड़की उसके द्वारा खोली जा चुकी होगी। हमें पूरा एक एक वर्ड पर पकड़ बनाते चलना है, एक एक वर्ड को, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलना है। कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट में बहुत दम है, इसलिए कॉन्सेप्ट को हमें मजबूत करते चलना है। सूरज will have made a kite, सूरज will have made a kite। अब यहाँ सूरज हमारा सब्जेक्ट, विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब, हैव हेल्पिंग वर्ब में ये मेड जो है हमारा वर्ब थ्री है, और काइट ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट का स्थान पर लाएंगे, ए काइट लिखेंगे, उसका विल हैव, ये विल हैव बीन तो कॉमन है, विल लगभग करेगा, क्योंकि ये काइट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ये फ्यूचर टेंस है, इसलिए विल लगेगा, और हैव बीन हमारा कॉमन है। उसका बाद मेट ऑलरेडी ये थर्ड फॉर्म है, ये इसको मेट रख देंगे, और बाय प्रिपोजिशन लगाकर इस सूरज सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस में रख देंगे। तो इसका मतलब हुआ एक पतंग सूरज के द्वारा बनाया जा चुका होगा, ये पैसिव मीनिंग हुआ हमारा। दे विल हैव प्लेड चेस, वे लोग शतरंज खेल चुके होंगे। अब ये ही दे सब्जेक्ट और चेस का ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट चेस को सब्जेक्ट की प्लेस में रखेंगे, तो चेस विल, और ये हैव हमारा तो कॉमन है, सभी मिलेगा। विल हैव प्लेड, प्लेड ऑलरेडी ये परफेक्ट है, तो परफेक्ट में हमेशा वर्ब थ्री रहता है, इसलिए इसमें चेंज नहीं करना है, इसको जस्ट के तस रख देंगे। आप लोग जितना अधिक से अधिक सीखिएगा उतना वर्ब 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 पर याद करिएगा, जैसे गो वेन गॉन, इस तरह से मेन वही है, गो वेन गॉन 3 तक, उसके बाद आईनी जोड़कर और ईएस जोड़कर हम लोग 4th 5th बनाते हैं, मेन 3 ही तक होता है।
गो वेन गॉन, रीड रीड, प्ले प्लेड प्लेड। तो चेस उन लोग के द्वारा खेला जाएगा, यानी शतरंज उन लोग के द्वारा खेला जा चुका होगा। शतरंज उन लोग के द्वारा खेला जा चुका होगा, ये पैसिव मीनिंग हुआ। सोनिया, सोनिया विल हैव वाटर द प्लांट। यहाँ पर वाटर जो है नाउन नहीं है, पानी नहीं है, यहाँ वाटर जो है वर्ब रूप में यूज किया गया है। वाटर का यहाँ अर्थ होगा सींचना। सोनिया पौधों को सींच चुकी होगी ना, भविष्य में काम पूरा कर चुकेगी, पौधों को सींच चुकी होगी। ये क्या है, हमारा एक्टिव वॉइस है। अब इस एक्टिव वॉइस को हम लोग पैसिव बनाएंगे, तो प्लांट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे, और प्लांट थर्ड में प्लूरल नंबर है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, विल होगा। आई हैव बीन हमारा कॉमन है, उसके बाद वाटर इसमें ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में दिया हुआ, वाटर को वाटर रख देंगे, और बाय लगाकर सोनिया सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख देंगे। तो इसका अर्थ हुआ पौधे सोनिया के द्वारा सींचा जा चुका होगा। पौधे सोनिया के द्वारा सींचा जा चुके होंगे। अब क्या है ये, विल प्रिया हैव ड्रॉन ए पिक्चर, क्या प्रिया एक तस्वीर खींच चुकी होगी या बना चुकी होगी, ये एक्टिव हुआ। अब इसका पैसिव मीनिंग निकालेंगे, तो ये जो ऑक्सिलरी वर्ब जो शुरुआत का है वो उसी तरह रह जाएगा, और इस पिक्चर को सब्जेक्ट के प्लेस में लाएंगे, और हैव बीन हमारा कॉमन इसको रख देंगे, उसका वर्ब थी इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, ड्रॉन लिख देंगे, उसका बाय लगाकर इस प्रिया को ऑब्जेक्ट के प्लेस में रख देंगे। तो क्या एक पिक्चर प्रिया के द्वारा खींचा जा चुका होगा या बनाया जा चुका होगा। द चाइल्ड विल हैव नॉट ड्रंक मिल्क, बच्चा दूध नहीं पी चुका होगा। यहाँ विल, ये नेगेटिव सेंटेंस है, फ्यूचर परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव नॉट जनरली जो है ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगता है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल है, इसका नॉट लगा हुआ है, तो नेगेटिव सेंटेंस है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस जस्ट का तस उसी तरह बनेगा। मिल्क, मिल्क को सब्जेक्ट के बाद समझेंगे, मिल्क विल नॉट, मिल्क के बाद नॉट लग जाएगा, उसका बीन तो कॉमन ही है बीन कॉमन है, इसको रख देंगे, उसका ये ऑलरेडी वर्ब ठीक दिया हुआ है, उसका बाय लिखेंगे, उसका चाइल्ड को ऑब्जेक्ट की प्लेस में रख देते बाय चाइल्ड। मिल्क बच्चे के द्वारा नहीं पिया जा चुका होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।